बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरत में कैसे लोगों को अमन नसीब होगा। तफहीमुल कुरान जिल्द 4 सफ़ा 462। सूरह हामीम सजदा आयत 40। इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना ला यख़फ़ौना अलैना अफ़मन युल्क़ा फ़िन्नारि खैरुन अम्मन याती आमिनन यौमल क़ियामा इअमलू मा शिअ्तुम इन्नहु बिमा तामलून बसीर। जो लोग हमारी आयत को उल्टे माने पहनाते हैं वो हमसे कुछ छुपे हुए नहीं हैं। खुद ही सोच लो कि आया वो शख्स बेहतर है जो आग में झोंका जाने वाला है, या वो जो क़यामत के रोज़ अमन की हालत में हाजिर होगा। करते रहो जो कुछ तुम चाहो, तुम्हारी सारी हरकतों को अल्लाह देख रहा है। जो लोग हमारी आयत को उल्टे माने पहनाते हैं, असल में अल्फाज हैं युल्हिदून फ़ी आयातिना, हमारी आयत में इल्हाद करते हैं। इल्हाद के माने हैं इन्हिराफ, सीधी राह से टेढ़ी राह की तरफ मुड़ जाना, कजरवी इख्तियार करना। अल्लाह की आयत में इल्हाद का मतलब यह है कि सीधी बात में से टेढ़ निकालने की कोशिश करे। आयत इलाही का एक सही और साफ मतलब तो न ले, बाकी हर तरह की गलत मानी उनको पहना कर खुद भी गुमराह हो और दूसरों को भी गुमराह करता रहे। कुफार मक्का कुरान मजीद की दावत को ज़क देने के लिए जो चालें चल रहे थे, उनमें से एक ये भी थी कि कुरान की आयत को सुनकर जाते और फिर किसी आयत को सियाक व सबाक से काट कर, किसी आयत में लफ्जी तहरीफ करके, किसी फ़िक्रे या लफ्ज़ को गलत मानी पहना कर तरह तरह के एतराज़ात जड़ते और लोगों को बहकाते फिरते थे कि लो सुनो, आज इन नबी साहब ने क्या कह दिया है। वो हमसे कुछ छुपे हुए नहीं हैं। इन अल्फाज में एक सख्त धमकी मुज़मिर है। हाकिम ज़े इख्तिदार का कहना कि फ़लाँ शख्स जो हरकतें कर रहा है वो मुझसे छुपी हुई नहीं है, आपसे आप ये मानी अपने अंदर रखता है कि वो बचकर नहीं जा सकता।